नमस्कार साथियों, इस छोटे से वीडियो में हम लोग बात किया जाएगा होमगार्ड की भर्ती जो उत्तर प्रदेश में आई है उससे रिलेटेड सभी कुछ। क्या क्या बात करेंगे? फॉर्म भरा जाए कि नहीं भरा जाए, कौन भरे फॉर्म, कौन न भरे फॉर्म, फॉर्म भरने का प्रोसेस क्या है, कितनी वैकेंसी है और विज्ञप्ति में क्या क्या बात कहा गया है, तैयारी इसकी कैसी करें और तैयारी सफल हो जा रहा है, परीक्षा में आप सफल हो जा रहे हैं तो पोस्टिंग कहाँ मिलती है, क्या काम रहता है, जॉब प्रोफाइल क्या होता है, सब पर हम लोग बात करेंगे। तो आइए जल्दी से शुरू कर देते हैं। साथियों, हमारे भारत और उत्तर प्रदेश में पहली बार उत्तर प्रदेश होमगार्ड की भर्ती लिखित परीक्षा के आधार पर होगी और इतनी ज्यादा वैकेंसी है, 41,424 कुल पद अभी हमारे उत्तर प्रदेश में होमगार्ड भर्ती की आई है। जिसमें साथियों प्रोसेस क्या है, ओटीआर आपको करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है और सबसे बड़ी बात कि यह परीक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ले करा रहा है, जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की और यूपीएसआई का परीक्षा कराता है। वही उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड साथियों विज्ञापन निकाला है जिसमें आप ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करके इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इस फॉर्म का फीस है साथियों 400 रुपए। ईओजी, ई मतलब साथियों हो गया ईडब्ल्यूएस, ओ से ओबीसी और जी से जनरल। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल का फॉर्म फीस है 400 रुपए और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए फीस है, आवेदन फीस है 300 रुपए। साथियों किसी भी प्रतियोगिता में सफलता का पहला चरण होता है उसमें सम्मिलित होना है, तो आप फॉर्म भर दीजिए। अगर आप तैयारी करते हैं पुलिस की, एसआई की या वनडे किसी भी कंपटीशन के एग्जाम की, तो आपको निश्चित तौर पर ये फॉर्म भरना चाहिए। क्यों भरना चाहिए साथियों? तो देखिएगा, पहली बार पूरे हमारे भारत में और उत्तर प्रदेश में ऐसा भर्ती आया हुआ है 41,424 होमगार्ड का। जिसमें साथियों पोस्टिंग की बात करें तो यह गृह जनपद में हमारे पोस्टिंग मिल जाती है। इसमें आपको गृह जनपद, जैसे आप यूपी पुलिस कांस्टेबल या फिर एसआई जानते हैं, अपने गृह जनपद को छोड़ करके पड़ोस के जनपद में, एक जनपद के बाद के जनपद में पोस्टिंग दी जाती है। लेकिन ये होमगार्ड साथियों ये अवैतनिक पोस्ट भले है, ये वैतनिक पोस्ट नहीं बोला जाएगा साथियों, इसे अवैतनिक पोस्ट है, इसमें मानदेय दिया जाता है, अवैतनिक पोस्ट है और गृह जनपद में आपको पोस्टिंग मिल जाती है। कितना वेतन मिलेगा गुरुजी? अगर अवैतनिक है तो वेतन नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा? मानदेय और भत्ता। तीन है, देखिएगा, एक तो 600 रुपए प्रतिदिन, 600 रुपए प्रतिदिन मानदेय मिलेगा। साथ ही साथ जो डीए वृद्धि होता है कर्मचारी और अधिकारियों का, वो भी इसमें होगा। वर्तमान में 57% जो डीए वृद्धि है वो इस पर लागू होगा। इसके अलावा भी साथियों एक वर्दी भत्ता होता है, जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी एसआई में वर्दी भत्ता साल भर में एक बार मिलता है, वैसे ही होमगार्ड में भी वर्दी भत्ता मिलता है। तो अगर समग्र रूप से इनको कलेक्ट किया जाए तो साथियों लगभग 28,000 रुपए, 28,000 रुपए मंथली आपका मानदेय हो जाता है, जो ठीक ठाक है। सबसे बड़ी बात साथियों, जब 8वां वेतन आयोग जो अभी हाल ही में गठित हो गया है, न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में 8वां वेतन आयोग गठित हो गया, इसके तहत आप सभी जानते हैं, नहीं जानते तो जान लीजिए कि हमारे देश में कोई भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार का सरकारी कर्मचारी या मानदेय वाला पोस्ट है तो उसका मिनिमम वेतन एक निर्धारित किया जाएगा जो सम्मानजनक रहेगा। तो अगर आप समझ सकते हैं कि 28,000 अभी है तो मिनिमम 35 से 40,000 रुपया 2026 के बाद 8वां वेतन आयोग के बाद होमगार्ड का मानदेय हो जाएगा साथियों। तो आप छोड़िएगा नहीं फॉर्म को। अगर आप तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तैयारी करते हैं, सिविल सर्विसेज का या फिर यूपीएसआई, लेखपाल और कोई, तो आप इसको जरूर से जरूर भरिएगा, क्योंकि निश्चित टाइम में आपको ड्यूटी करना है। उसके बाद आप शाम को अपने घर पर लौट करके चले आएंगे और अपने घर पर रह करके आप अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। इसके अलावा साथियों मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, तैयारी करता है, आर्थिक रूप से कमजोर है, तो वो प्राइवेट जॉब करता है, पार्ट टाइम जॉब करता है, और आप जानते हैं प्राइवेट जॉब में कितनी दुश्वारियां होती हैं। यहाँ पर ठीक ठाक सम्मानित एक वर्दी, वर्दी का महत्व तो आप सभी समझते हैं साथियों। होमगार्ड हो या फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, अगर वर्दी पहन के आपके बगल से कोई गुजर रहा है तो ऐसा हिम्मत नहीं है कि आप उससे किसी भी प्रकार का वैचारिक या किसी भी तरह से मतभेद लें। तो वर्दी का तो अपना पावर है ही, लेकिन साथियों उसके साथ साथ आपको बेनिफिट भी मिल रहा है, तैयारी का एक मार्ग प्रशस्त हो जा रहा है। तो ठीक ठाक मानदेय और भत्ता वर्तमान में भी है, भविष्य में तो हो ही जाएगा। और साथियों आपने फॉर्म भर दिया, किसी भी प्रतियोगिता में सफलता का पहला चरण आपने पूरा कर दिया, आवेदन भर दिया, तो तैयारी कैसे करें? तो आपको बता दें साथियों, एक लिखित परीक्षा होगा इसमें और एक फिजिकल टेस्ट होगा। लिखित परीक्षा 100 अंक का होगा, ऐसा विज्ञप्ति में नोटिफाइड है साथियों। 100 अंक का होगा, 100 प्रश्न रहेगा और अभी तक माइनस मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं डिक्लेयर किया गया है। 2 घंटे का समय रहेगा और पूरा का पूरा साथियों आपका जीएस से रहेगा। जीएस मतलब, जीएस और जीके में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं साथियों। ये जीएस है सिलेबस में, सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन मतलब कि इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और करंट अफेयर सब पढ़ना। और उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती है तो यूपी स्पेशल का खूब ज्यादा इसमें वर्चस्व रहने वाला है। तो ये सामान्य अध्ययन सिलेबस में है, न कि जीके कहिएगा इसको आप। जीके मतलब होता है साथियों जनरल नॉलेज, बस कौन क्या कब कहाँ
कब इनकी मृत्यु हुई, कब इनका जन्म हुआ, बस वहीं तक सीमित। और सामान्य अध्ययन होता है किसी भी सब्जेक्ट का, विषय का एक बेसिक समझ। आपको पूरा सिलेबस, पूरा चैप्टर को पढ़ना अनिवार्य रहता है। लिखित परीक्षा के बाद साथियों फिजिकल टेस्ट होगा, शारीरिक मापदंड और दौड़ परीक्षा होगा। शारीरिक मापदंड में अगर आप देखें तो पुरुषों के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब से है तो 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। दौड़ में साथियों 28 मिनट में 4800 मीटर दौड़ क्वालिफाई करना है, 28 मिनट में 4800 मीटर। महिलाओं के लिए 16 मिनट में 2400 मीटर दौड़ क्वालिफाई करना है और लंबाई महिलाओं की 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए मिनिमम। और अनुसूचित जनजाति के लिए 147 सेंटीमीटर साथियों। महिलाओं में कंडीशन और है फिजिकल में कि उनका न्यूनतम वजन भी 40 किलोग्राम होना चाहिए। साथियों सिलेक्शन होने के बाद क्या ड्यूटी रहेगी, क्या कार्य करना रहता है होमगार्ड को, तो देखिएगा कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं साथियों, आपके साथी हैं जो होमगार्ड से सिविल पुलिस में और यूपीएसआई में भी सिलेक्ट है। उन सभी से वार्ता के क्रम में हमें ज्ञात हुआ है कि पहली चीज की ट्रैफिक पर उनकी ड्यूटी लगती है, दूसरा बैंक में भी उनकी ड्यूटी लग जाती है, और तीसरा साथियों तहसील में तहसीलदार, एसडीएम और नायब तहसीलदार के गार्ड के रूप में ड्यूटी लगती है, और ब्लॉक पे भी ड्यूटी लगती है, कलेक्ट्रेट में ड्यूटी लगती है, और सबसे महत्वपूर्ण कि जो थाना या चौकी की पुलिस होती है, सिविल पुलिस, उसके सहयोग में भी होमगार्ड की ड्यूटी लगती है साथियों। अंत में साथियों सबसे महत्वपूर्ण चीज यह कि आप अगर होमगार्ड की नौकरी कर रहे हैं, 3 साल आपकी सर्विस पूरी हो गई है, तो आपको उत्तर प्रदेश पुलिस के कांस्टेबल की परीक्षा और यूपीएसआई दारोगा के भर्ती परीक्षा में 5% वेटेज मिलेगा। वहां जब परीक्षा देंगे तो 5% वेटेज, और 5% का महत्व आप सभी जानते हैं कि पॉइंट से जो है सिलेक्शन नहीं होता, और 5% वेटेज अगर मिल जाएगा तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा। यही सब अपडेट था साथियों। बाकी आप पढ़ते रहिए अपने चैनल पर जीएस हिंदी करंट अफेयर। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।